मेरा मानना ये है कि मैं जेनजी को आगे लेकर आऊं एंड जेनजी से परफॉर्म करवाऊं। और जेनजी ऐसी हमारी जनरेशन है जो मल्टी टैलेंटेड है। मतलब रीइन्वेंशन के लिए जेनजीज बहुत ज़रूरी है। जेनजीज बहुत ज़रूरी है। सर क्या मैनिफेस्टेशन थी जब स्टार्ट किया था उस वक्त फादर की तरफ से 2 सोलर पैनल से स्टार्ट करना, आज इतनी बड़ी कंपनी बनना, ये जहन में था सर? ये जहन में तो हरगिज़ नहीं था, ये एक विजन था जी। जिस विजन को उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने डे एंड नाइट को एक किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। आफ्टर हार्ड वर्क आफ्टर दिस के फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे पाकिस्तान में, और उस वक्त हमने सोचा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए मार्केट में जो इस शॉर्टफॉल को पूरा करे। सोलर में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एडवांस है। और दिन ब दिन सर चेंज हो रहा है सर सब कुछ। यस, सब कुछ चेंज हो रहा है। हमारे अगर हम बात करें 9 मंथ्स पहले ऑन ग्रिड पीक पर था, आज ऑन ग्रिड का नाम नहीं है। पाकिस्तान का कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होगा जहां रॉयल ने सप्लाई ना दी हो। रॉयल सोलर एनर्जी पाकिस्तान के आप जिस कोने में कहेंगे, कोई आपको रेफरेंस चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान, हर एरिया में, हर लोकेशन कहीं ना कहीं सर एक प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड बना दिया सर आपने, जो कि आप दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में और क्या तब्दीलियां देख रहे हैं और आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में हम अपनी 4 व्हील 2 व्हील लेकर आ चुके हैं पाकिस्तान में, जो सिर्फ अब मार्केट्स में जाने की देर है। अच्छा, आ गई है सर वो? जी, आई हुई है हमारे पास और मार्केट में जाने की देर है। तो एक और धमाका होगा। जी बिल्कुल होगा। हम सस्ता लेते हैं बार बार सर। अच्छा, हम एक दफा नहीं लेते, चक्कर क्या है सर हम लोगों का? सर रॉयल सस्ता भी है और बार बार लेना भी नहीं पड़ेगा। ये भी इन्होंने क्या दिया है कि जालिमो सस्ता भी है अच्छा भी है। हमारे पास IP66 टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर्स में। आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं, हीट वाटर सब रेजिस्ट करता है। ज़रार हैदर साहब, सर कैसे हैं आप? जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सर गुड टू सी यू। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले तो बताइए सर, ये आपका नाम, लेगेसी, मान सम्मान, जो ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, वो बड़ी लंबी है सर। ये कैसे स्टार्ट कैसे हुई थी? ये 16 इयर्स पुरानी स्टोरी है। मेरे वालिद साहब ने इस बिज़नेस का स्टार्ट किया जी। और ये एक एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे पाकिस्तान में, और उस वक्त हमने सोचा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए मार्केट में जो इस शॉर्टफॉल को पूरा करे। तो आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी जब भी पैदा होती हैं जब मुश्किलात आती हैं। तो हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट, नॉट वेरी ह्यूज, और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ हम पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी है। तो ये विजन था मेरे वालिद साहब का, जिसको हमने आगे कंटिन्यू किया, और इंशाल्लाह ये लेगेसी चलती रहेगी। और हम एनर्जी सेक्टर में कंप्लीट इकोसिस्टम लेकर आ रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली सोलर पैनल्स, इन्वर्टर। हम कंप्लीट इकोसिस्टम लेकर आ रहे हैं जो रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर है, और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा आम लोगों को भी फ़ायदा होगा, इस गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, इस स्टेट को भी फ़ायदा होगा। सर जब स्टार्ट किया था उस वक्त ज़रूरत भी थी, आपको फील भी हो गया था कि एनर्जी क्राइसिस भी हैं। यूजुअली होता है कि बिज़नेस तो हम सब करते हैं, एक कॉज भी हो गया सर कि सबको ऐसी चीज़ मिल गई कि आपको बिजली की जगह एक और बिजली मिल गई सर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिजली की जगह बिजली मिल गई। और ये ऐसी बिजली है जिसकी कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें वापडा की प्राइसेस से, नेपरा का जो यूनिट का रेट है वो 42 की स्लैब से लेके 80 रुपीज़ तक है। ये वेरी करता है, आपका कमर्शियल यूनिट है, रेजिडेंशियल यूनिट है। तो हमारा यूनिट जो कॉस्ट करता है आपको, वो 6 to 10 रुपीज़ कॉस्ट करता है। अगर आप वापडा के साथ कंपेयर करें तो हमारे यूनिट की कॉस्ट बहुत लोअर है। एंड सेकंड, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। पाकिस्तान की एनर्जी जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, ये फॉसल फ्यूल से है, कोल पावर्स है, हाइड्रो है, वो जितने भी सिनेरियोज़ हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, वहाँ सिवाय चंद के। अगर हम डैम बनाते हैं, डैम की कॉस्ट है, लेकिन सोलर की एज सच इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है वन टाइम। इसकी ROI बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर एंड इंटरनेशनल बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्हें आप अगर समझे PPA, आप पावर परचेज एग्रीमेंट, वो करना चाहते हैं लोग, आकर यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और इसकी अगर हम प्राइसेस का कंपैरिजन करें तो वापडा की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं इस कंपैरिजन के अंदर। यस। अच्छा सर, बाहर वाली जो लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, तो कहीं ना कहीं उनको गैप तो नज़र आ रहा है ना सर? बिल्कुल आ रहा है। अभी भी गैप मौजूद है सर? जी, बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है। अभी तो पाकिस्तान में सोलराइजेशन स्टार्ट हुई है। अच्छा, अभी स्टार्ट पे हम अभी स्टार्ट कितने % सर हम पहुंच गए होंगे वैसे, अब क्या लगता है सर? अभी हम बहुत लोअर फिगर्स पर है।
नेपरा के जो फिगर्स थे, पाकिस्तान में 34 मिलियन के करीब टोटल कनेक्शन है, जिसमें से 3 और 4 लाख कनेक्शन ने अभी सोलराइजेशन की है। एक्सीलेंट। और अगर सर के अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन करे, थोड़ा गवर्नमेंट भी सब्सिडीज दे, तो और बढ़ेगा ये? अभी थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, सोलराइजेशन बढ़ेगी। और जो हमारा एक क्राइसिस है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट भी हो रहा है किसी तरीके से साथ साथ। बिल्कुल, क्राइसिस मैनेजमेंट भी हो रहा है। अभी हॉर्मुज बंद था, हमारे पास ऑयल की शॉर्टेज थी, हमने ह्यूज सेविंग की। एंड सोलर की जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट को इतना आइडिया नहीं था, ये बड़ा क्वाइटली एकदम ही इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट को इतना आइडिया नहीं था कि ये एकदम ही इतना बड़ा वबाल आएगा हमारे लिए। सर तो वबाल तो हमारे साथ था ना, बिजली थी नहीं तो वबाल तो बहुत बड़ा था। गवर्नमेंट को वाकई में आइडिया नहीं था कि कितने मुश्किलात में लोग हैं और वो अपना बंदोबस्त खुद करेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर बंदोबस्त लोगों ने अपना अपना खुद कर लिया सर। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद बिजली उगा रहे हैं, खुद ही लगा रहे हैं। ऐसा ही है। मजबूरी, आपने वो अच्छी वर्ड यूज़ की, मजबूर ना होते तो क्या करते, आखिरकार कर ही गए सर। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पीटीसीएल के पहले कनेक्शन हुआ करते 1980s में, कोई पीटीसीएल लगवा लेता था, उसको मुबारकबाद मिलती थी कि यार आपने पीटीसीएल लगवा लिया। बताया जाता, और वो सर उसके ऊपर एहसान भी बड़े होते थे कि अगर कॉल आ जाती थी लोगों को बुलवाया जाता है कि तुम्हारी कॉल आ गई, तुम्हारी कॉल आ गई है, एहसान होता था। आज सबके पास स्मार्टफोन है, लोग इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, हर शख्स इंडिपेंडेंट होना चाहता है। जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो कहता है कि यार मैं क्यों बाउंड हूँ किसी का। एक्सीलेंट सर। खुद आपने बड़ी छोटी सी एज में जो इतना सहरा ले लिया है, इतना लोड ले लिया है, ये कैसे हुआ? यूजुअली लोग इस एज में, इतनी कम एज के अंदर 23-24 साल पार्टी कर रहे होते हैं, आप आए तो आपने तो कंपनी को और री इन्वेंट कर दिया है। बेसिकली मेरे एज फेलोज इस वक्त अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं और मैं इस वक्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंस है। अब हुआ ये कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक हूँ, मुझे कहा गया कि आप कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा, मैंने सीरियस ले लिया बात को कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो भाई अब मैं करके कुछ दिखाता हूँ आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने क्लोजिंग की है, रिसेंटली एक हमने सेरेमनी की है जिसमें हमने 10 फिगर्स किया, अपना केक कट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इन 1 ईयर वी क्लोज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय अचीविंग रेवेन्यू इन 10 फिगर्स। इट्स अ ह्यूज आई थिंक फॉर मी राइट नाउ। कहीं आपको जब नो की आवाज़ आई थी तो आपने कहा चले मैं करके दिखाता हूँ? कोई मुझे कह दे कि इट्स इम्पॉसिबल, मैं उसको यही रिप्लाई करता हूँ, इम्पॉसिबल इज जस्ट एन योर ओपिनियन। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और सर एक और चीज़ भी क्या, आपके आने के बाद ज़रा डिजिटलाइजेशन भी आ गई आपकी कंपनी के अंदर और डिजिटल भी हो गई। पहले बिजनेस कर रहे थे, आप ज़रा डिजिटल बिजनेस भी कर रहे हैं, कंपनी रीइन्वेंट हो गई है, कंपनी का लुक कॉर्पोरेट हो गया है। ये आपने कैसे किया सर? ये बस टीम, आपको अच्छी टीम और अच्छे दोस्त मिलना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कुछ मुझे अच्छे दोस्त मिले, कुछ लोग ऐसे मिले लाइक डॉक्टर हमजा है, इज़ वन ऑफ माई वेरी बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने थोड़ा सा आके पॉलिश किया हमें कि आप लोग आगे जाएं, और कुछ टीम का रोल था तो टीम ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर जब टीम और इस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका सोशल सर्कल अच्छा हो, आपकी टीम अच्छी हो, तो आपको ग्रो करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आज अदनान फैसल कुछ हैं तो अपनी टीम की वजह से हैं सर। आप अकेला कुछ भी नहीं है, अकेला आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह से सब लोगों की यही स्टोरी है, यही कहानी है। सर यूजुअली से टीम जब अपने साथ अलाइन करते हैं या हायर करते हैं या कुलीग लेते हैं तो कैसे सर, क्या देखते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए यूजुअली लोगों के अंदर? मैं देखता हूँ इसमें जड़ कितना है, इसमें करंट कितना है, पोटेंशियल कितना है। मैं ये नहीं देखता कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और ये एक्सपीरियंसड है या नहीं है। मैं इसमें देखता हूँ इसमें करंट है, इसमें करेज है, काम कर सकता है या नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे मेरे पास रिसोर्सेज आए हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुए, उनका कैरियर स्टार्ट था मेरे साथ, एंड राइट नाउ वो बहुत ऊपर टॉप लेवल पर गए हुए। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, हम बाबे रख लेते हैं अपनी कंपनीज़ में, बट वो नहीं काम कर पाते, लेकिन अच्छा है वो एक्सपीरियंस लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, रखा हुआ आपने। मेरा मानना ये है कि मैं जेनजी को आगे लेकर आऊँ एंड जेनजी से परफॉर्म करवाऊँ। और जेनजी ऐसी हमारी जनरेशन है जो मल्टी टैलेंटेड है। वो लोग अगर जेनजी बेस्ड कंपनी, यूजुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये हो रहा है कि जेनजी को ज़्यादा लेकर आ रहे हैं ताकि जेनजी ज़्यादा रीइन्वेंशन पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके थोड़े मसाइल भी हैं लेकिन ये ज़रा कंसिस्टेंट नहीं रहते। नहीं, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है सर, कंसिस्टेंट है मेरे साथ, कंसिस्टेंट। मेरे ख्याल से आपने ज़्यादा हायर कर लिए जेनजी अपने लोग। ज़्यादा नहीं हायर किए, लेस नंबर है, बट दे आर कंसिस्टेंट। मतलब रीइन्वेंशन के लिए जेनजीज बहुत ज़रूरी है, जेनजीज बहुत ज़रूरी है। और सर फिर कैसे मैनेज करते हैं? एक तरफ जेनजी, एक तरफ एक्सपीरियंस लोग हैं, दोनों को लेके कैसे चलते हैं आप? बस टीम डिफरेंट की हुई है, कंपटीशन आपस में करवा देते हैं, जेनजी जीत जाते हैं। जेनजी जीत जाते हैं। जेनजी जीतने भी चाहिए क्योंकि नया जनरेशन है। देखिए, आपने कॉकरोच इंडिया में नाम सुना होगा आप, जैसे कॉकरोच पार्टी सर दवाई मचा दी है। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर हटवा दिया। सो जेनजी बहुत पावरफुल जनरेशन है।
सर क्या मैनिफेस्टेशन थी जब स्टार्ट किया था, कंपनी आप लोगों ने स्टार्ट की थी, जब स्टार्टिंग में आए थे उस वक्त फादर की तरफ से 2 सोलर पैनल से स्टार्ट करना, आज इतनी बड़ी कंपनी बनना, ये जहन में था सर? ये जहन में तो हरगिज़ नहीं था, ये एक विजन था जी। जिस विजन को उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने डे एंड नाइट को एक किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। आफ्टर हार्ड वर्क आफ्टर दिस के फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक्सीलेंट सर। लेगेसी आपके कंधों पे भी बहुत बड़ी है, क्योंकि भाइयों ने भी, फादर ने भी इतना बड़ा मान सम्मान आपके कंधों पर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है सर कि एक तो लेगेसी भी है, फिर कंपनी को आगे भी लेके जाना है, सामने बड़े बड़े जाइंट्स भी आ गए अब तो, और आप लोगों को देख देख के। देखिए ये है टेक फील्ड। टेक फील्ड में सस्टेन करना, सर्वाइव करना इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। अगर मैं बात करूं सोलर की टेक्नोलॉजी हर 6 मंथ्स के बाद चेंज है। हमारी मार्केट के ट्रेंड्स चेंज हैं, हमारी हर चीज़ चेंज है। अगर मैं बात करूं 1.5 से 2 साल पहले तो 585 वाट का पैनल था, राइट नाउ 700 प्लस वाट का पैनल है। अगर मैं इन्वर्टर की MPPT रेंज की बात करूं तो 17 एम्पियर का MPPT कंट्रोलर आपको चाहिए इन्वर्टर में। पहले 13 एम्पियर के कंट्रोलर आया करते थे। इसी तरह से बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ हमारी फील्ड में टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट है। यहाँ पे एडवांसमेंट बहुत जल्दी अडॉप्ट होती है। तो कोई भी मेरा नया कंपेटिटर आएगा वो 6 मंथ्स तो आके पहले अपनी R&D करेगा, इतने टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हुई होगी। तो इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। लास्ट 16 ईयर से हम सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हमारे सामने आई चली गई, ये एक रूटीन चलती रहती है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप ये कहें कि मैं बिज़नेस ये वाला कर लूँगा, इट्स नॉट ईजी फॉर यू। इसके लिए प्रॉपर एक R&D, एक सिस्टम चाहिए, एक टीम चाहिए। तो अगर आपने टाइम दिया है, आपने ख़ुद को इन्वेस्ट किया है, फिर आपको पता चल सकता है कि क्या मंगवाना है, कैसे काम करना है, बिज़नेस क्या को किस लाइन ऑफ एक्शन पर लेके जाना है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं, दे आर मल्टी बिलियनियर्स, उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लेकिन समहाउ वो फेल भी हो जाते हैं, समहाउ वो बहुत ऊपर भी चले जाते हैं। अच्छा, फेल होने की वजह क्या होती है सर यूजुअली जो आपकी इंडस्ट्री में आपके सामने खड़े होने के लिए आते हैं? बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते, आउटडेटेड प्रोडक्ट ले आते हैं पाकिस्तान की मार्केट में। पाकिस्तान में सोलर एक ऐसी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इस वक्त एडवांस टेक इंपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक की तरफ जा रही हो। सोलर में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एडवांस है। और दिन ब दिन सर चेंज हो रहा है सर सब कुछ। यस, सब कुछ चेंज हो रहा है। हमारे अगर हम बात करें 9 मंथ्स पहले ऑन ग्रिड पीक पर था, आज ऑन ग्रिड का नाम नहीं है, आज हाइब्रिड की तरफ आ गया, आज ESS सिस्टम है, आज बेस है। पाकिस्तान में 60 गीगावाट सोलर पैनल इंपोर्ट हुआ है और वो सारा बेस पर कन्वर्ट होना है। तो ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है सोलर में। अगर आप समझ रहे हैं कि ये एक बड़ी स्टेबल फील्ड है, आप कुछ भी इंपोर्ट करेंगे वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, उसके बाद और चीज़ें आ जाएंगी, मंगाया हुआ रखा हुआ है वो तो कुछ और आगे पीछे से वो कुछ और आ जाएगा। तो इधर होल्ड नहीं कर सकते आप, आपने मंगवाना है, फौरी तौर पे सेल करना है। तो ये थोड़ा सा टफ फील्ड है। बस इतना है कि पीछे गैप मौजूद है अभी, गैप तो बहुत कहीं जाके 10% भी नहीं हुआ होगा, अब तो 5% भी नहीं हुआ होगा अब तक तो। जी, मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, बहुत कम होगा अभी तो सर। मैंने आपको फिगर्स तो अभी तो 90% पड़ा हुआ सर। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन उसके लिए जो जानता है कि इसको बेचना कैसे, और री इन्वेंशन जो हो रही है डेली बेसिस पे, टेक्नोलॉजी जो अपडेट हो रही है, उसके साथ साथ आपको अपडेट होना है। बिल्कुल अपडेट। और सर आप लोग कैसे हो रहे होते हैं, पता कैसे चलता है कि क्या चीज़ आने वाली है? हमारे पास एक प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज की पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। हम उसके ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। हम बड़ा हाई पे कर रहे हैं लोगों को। हमने इंजीनियर्स हायर किए हुए, हमने मार्केट के लोग हायर किए हुए, वो आके हमें आउटपुट्स देते हैं कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमारा ग्रिड स्टेबल नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। इधर ग्रिड के इश्यूज़ हैं, इधर वोल्टेजेस के इश्यूज़ हैं, इधर बहुत सारे लॉट ऑफ इश्यूज़ हैं। प्रोडक्ट को मंगवा भी आपने पाकिस्तान की मार्केट में लिया, उसके बाद उसको सर्वाइव कराना, उसको चलाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ रॉयल ने सप्लाई ना दी हो। बेसिकली हमारा मेन कोर टारगेट है B2B बिजनेस। हम B2C में कम ही काम करते हैं। B2B में कंज्यूमर को फ़ायदा होता होगा? बिल्कुल फ़ायदा होता है। हमारा B2B ज़्यादा फोकस है। तो B2B में पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर हमने सिस्टम, अपने सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज ना दिए हों। और सर मुल्तान से इसको पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो मुल्तान को
हेडक्वार्टर है हमारा, और हम पाकिस्तान के हर कोने में जा तो जा रहे मुल्तान के हैं। लिए बड़ी प्राइड वाला मोमेंट होता है जी, मुल्तान के लिए रॉयल तो प्राइड पूरे वाला मोमेंट है। हाँ, बड़ी बात है सर। बिल्कुल और क्या पूरे पाकिस्तान को वहाँ से सर्व कर रहे हैं आप लगे हुए और एक एक कोने तक पहुँच गए। बिल्कुल जी। वो सर जो सब कुछ पहुँचे हैं, कहीं क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों ने नहीं किया। इसकी क्वालिटी वजह- पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज हमारे 20,000 प्लस प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो रॉयल ने खुद लगाए हैं, इन हम सुकून से सोते हैं। पता है क्या मेरी चीज़ ऐसी लगी हुई, मेरी चीज़ ऐसी लगी हुई मैं सुकून से सो सकता हूँ। ये बहुत बड़ा नंबर है, 20,000 इज नॉट स्मॉल नंबर। और कहीं ना कहीं सर आफ्टर सेल भी आप लोग होता है कि यार अब चीज़ चली गई उसके बाद भी देखना जरूरी है। जी, क्योंकि बिल्कुल। रॉयल फैमिली बन गई सर आपके साथ तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्टर सेल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आफ्टर सेल्स स्टैंड बाय 24/7 365 और फीडबैक पे सर किस तरह रिस्पांस देते हैं आप लोग? कस्टमर फीडबैक की बात कर रहा हूँ। विद इन फ्यू आवर्स। और उसको सीरियस भी लेते हैं। फॉर द बिल्कुल। मेरे कंसर्न्स हैं कि यार ये कंसर्न है मेरा, कोई XYZ टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं इशू तो आ सकता है, उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए हमारे प्रॉपर यूए नंबर्स हैं। आप वहाँ पर बात करें, आपको फौरी रिस्पांस मिलेगा। हमारा रिस्पांस टाइम बहुत शार्प है क्योंकि हमने टीम्स के इंसेंटिव फिक्स किए हुए। अगर आपने रिस्पांस फास्ट किया आपको इंसेंटिव मिलेगा। देखिए, हर काम को करने की एक स्ट्रैटेजी है, तो हमने वो स्ट्रैटेजी लगाई। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है सर। कहीं ना कहीं लोग आपसे इंटैक्ट भी तो करते हैं इस तरीके से कि बिल्कुल यार, सर। और लोगों को रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए किसी भी बिल्कुल, shape बिल्कुल में। सर। सर ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में और क्या तब्दीलियां देख रहे हैं और आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ग्रीन एनर्जी और ईवी सेक्टर में हम अपनी 4 व्हील 2 व्हील लेकर आ चुके हैं पाकिस्तान में, जो सिर्फ अब मार्केट्स में जाने की देर है। अच्छा, आ गई है सर वो? जी, आई हुई है हमारे पास और मार्केट में जाने की देर है। तो एक और धमाका होगा। जी बिल्कुल होगा, चलता रहेगा। मैंने आपको जैसे बताया स्टार्ट में, हम कंप्लीट इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हैं। हम अप्लाइंसेस भी लेके आ रहे हैं, हम कंप्लीट इकोसिस्टम, नॉट स्पेसिफिक टू सोलर, इन्वर्टर्स, बैटरीज, हम हर चीज़ में जा रहे हैं। सर उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी, आपको समझ में आया कि आपका नाम, ब्रांड नेम बन चुका है। अब फॉर एग्जांपल आपने इतनी लेगेसी लगा ली है, क्रेडिबिलिटी बना ली, तो आपको लगा कि रॉयल का नाम किसी जगह पर लगाएंगे तो वहाँ एनर्जी सेक्टर में उसको काम करे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी लास्ट हमारी प्रोडक्ट, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वियॉन। जी। विद इन 5 days 2000 इन्वर्टर्स विद इन 5 days आउट। मतलब सोलर इंडस्ट्री में 5 days में इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं बिकती, मोस्ट ऑफ कम ज़्यादा टाइम लगता है, बट हमारी प्रोडक्ट बहुत फास्ट निकलती है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आप लोगों का इस तरह स्ट्रांग हो गया पूरे पाकिस्तान में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रांग है। इसके अलावा हम खुद भी आ रहे हैं, फ्लैगशिप स्टोर्स बना रहे हैं हम पाकिस्तान में। अक्रॉस पाकिस्तान 300 प्लस फ्लैगशिप स्टोर्स बना रहे हैं जो कि एंटरटेन करेंगे आम कंज्यूमर को। अरे वाह भाई। एंड जो प्राइसेस होंगी वो तो मतलब बीच का मामला खत्म होता जा रहा है, डायरेक्ट हो जाएंगे हर जगह पे, जी चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो आपको विजिट करके करना चाहे। बिल्कुल। एक्सीलेंट, जबरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छी बात होती जा रही है। एंड फर्स्ट 6 फ्लैगशिप स्टोर अभी नेक्स्ट डेज में इनकी इनॉग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड अक्रॉस पाकिस्तान इंशाल्लाह आपके कराची में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे हैं। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो क्या सर? ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपका ईवी स्टेशंस होंगे, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस होंगे, डीसी फास्ट, जो 15 से 30 मिनट्स लेगा एक गाड़ी को चार्ज करने में, समथिंग लाइक दैट। और अरे वाह भाई वाह, ये कब आने वाला है सर? सर मैं ये तो हम बहुत परेशान हूँ सर। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मुल्तान से। अगर आपने करवाना है तो आपको मुल्तान आना पड़ेगा। है सर, मुल्तान गाड़ी मुल्तान नहीं आएगी, फिर ट्रक में लानी पड़ेगी मुझे ही, मुल्तान से पॉडकास्ट करने पड़ेंगे बहुत जल्द फिर वहीं से सर। तो ये इंशाल्लाह फिर अक्रॉस पाकिस्तान सेम रेप्लिकेट कर देंगे, बट इट टेक सम टाइम। अगर बिल्कुल। 15 मिनट 30 मिनट के अंदर हो जाए, बंदा कॉफी पिए और आपकी गाड़ी चार्ज हो, जैसे सही की है, बात बिल्कुल, करोगे। बिल्कुल ऐसा तो ही मतलब है। सर ये वाकई में ईवी का पाकिस्तान बनने वाला है, हाँ? इंशाल्लाह, सही वाला इंशाल्लाह। एनर्जी प्रॉपर, इसमें कहीं ना कहीं रॉयल अपना रोल प्ले कर रहा है कि आपको स्मार्ट पाकिस्तान इस तरह बनाना है सर। बिल्कुल इंशाल्लाह। सर बातें हम सब कर रहे होते हैं, यूजुअली गवर्नमेंट भी कर रही होती है, कहीं ना कहीं सर आपको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडीज मिलनी चाहिए? और अगर वाकई गवर्नमेंट चाह रही है तो आपको देख रही है गवर्नमेंट इस वक्त? देखिए मैं सोलर पैनल की एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जी। सोलर पैनल के रॉ मटेरियल पर ज़्यादा टैक्स है, सोलर पैनल की फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कम है। ये क्यों सर? सर अब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को करेज नहीं कर रही, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट बहुत अच्छी है सोलर को लेके, ऐसा नहीं है बुरी है, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है नहीं। वो एक नेट बिलिंग, नेट मीटरिंग जो शिफ्ट हुआ है वो गवर्नमेंट की नीड थी। वो लोग दिन में इतनी सप्लाई कर देते थे, हमारा ग्रिड इतना सपोर्ट नहीं करता, हम उसको मानते हैं। बट इस सिनेरियो में आप 60 गीगावाट कई $1 बिलियन का सोलर इंपोर्ट कर बैठे हुए, अगर हम यहाँ पे लोकल बनाते, आपको डॉलर देने की जरूरत ना पड़ती, आप डॉलर बाहर भेजते। यूएस इज द बिग लार्जेस्ट मार्केट फॉर सोलर, और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते सर? सर अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं सोलर।
अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लोगों ने नाइजीरिया केनिया में अपने प्लांट्स लगाए हुए जो सिर्फ यूएस एक्सपोर्ट कर रहे। इंडियंस हैं हमारे हमसाए, वो टियर 1 में उनकी 3 कंपनीज आ गई हैं। तो हम भी सर कुछ कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट अगर हमें करेज करती, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे प्लांट लेके आए, हमारे पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह से उनको बंद करके वापस लेके जाने पड़े। अगर हम यही काम अफ्रीका में कर रहे होते वहाँ पे तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर, इस लेवल पे आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, इंटरवीन करे। सर कुछ भी पॉसिबल है सर, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर रॉयल ग्रुप के साथ गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई सिचुएशन बने तो आप बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम तो ऑलरेडी अपनी बैटरीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलें सर, ये बड़ी बात है। अफ्रीकन मार्केट्स में अभी भी हमारी बैटरीज जा रही हैं। यूजुअली इन पे स्टैंप लगती है, इम्पोर्ट ही करते हैं। अगर एक्सपोर्ट में आ जाए सर तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी खुद ब खुद। सर डॉलर आएगा आपके पास। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, सर वैसे सोलर के बारे में यूजुअली मिसकंसेप्शन क्या है, बहुत सारी जो लोग कर रहे होते हैं, मिथ्स क्या है? हम तो सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए सर, फिलोसफर जिनको पता ही नहीं है सोलर के बारे में, वो लगे हुए सोलर की बातें कर रहे हैं। सर बेसिकली अगर हम सोलर को स्टडी करें तो सोलर में बहुत सारे ऐसे लोग बेसिकली आजकल डिपेंडेंट हैं अपने घर के इलेक्ट्रिशियन के ऊपर, अपने नॉर्मल जो भी उनके साथ इलेक्ट्रिक स्टोर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यू डोंट नो अबाउट सोलर प्रॉपरली परफेक्ट के सोलर क्या है, किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। दे यूज लो क्वालिटी स्ट्रक्चर, मतलब वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो बाद में उनके लिए मसले मसाइल बनते हैं। पूरी प्लेट से उड़ जाती है, पूरे पैनल उड़ जाते हैं, इन्वर्टर्स में ब्लास्ट हो जाते हैं, वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। बेसिकली इंस्टॉलेशन के प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है लोगों के पास। लोग समझते हैं कि सोलर ले लिया, सोलर है और इन्वर्टर है और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसके साथ क्वालिटी वायर्स भी चाहिए, इसके साथ क्वालिटी स्ट्रक्चर भी चाहिए। बेसिकली सोलर पैनल की 30 ईयर्स की वारंटी है। 30 ईयर्स की अगर वारंटी है सोलर पैनल की, तो 30 साल के लिए आपने एक प्रोडक्ट को लगाना है और आप कैसे उसके ऊपर स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, बिल्कुल हल्का स्ट्रक्चर। अगर थोड़े से पैसे बचाने के लिए सर वो लोग अपने साथ गलत कर लेते हैं, वो उनकी बातों में आ जाती है। एक बंदा चारपाई, मैं एक बहुत आपको ग्राउंड लेवल की एक एग्जांपल कोट कर, एक बंदा चारपाई की वेल्डिंग करके वो चारपाइयाँ बना रहा है एंड ही इज़ आल्सो मैन्युफैक्चरिंग सोलर स्ट्रक्चर। तो उसको क्या पता टेक्निकली यार इसको कैसे साउंड बन कर रखना है, इसका एंगल क्या होगा, इसको कैसे इंस्टॉल करना है। वायर्स हैं, लोग जाके स्टॉक लॉट की वायर उठा के लगा देते हैं अच्छे पैनल्स के साथ। वो आपको सर आप घर को भी रिस्क फैक्टर में डाल रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे आपके घर में आपने नीचे लगाया, मीटर लगाया, अगर उसमें ब्लास्ट अल्लाह ना करे हो गया तो उसके ऊपर छोटी सी बॉल लगा देते हैं, वो ब्लास्ट को बचाएगा। बिल्कुल, वो जो बॉल लगा देते हैं, फायर कभी। स्प्रे लगा देते हैं। बिल्कुल। तो सर अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप A to Z सारा प्रोवाइड करते हैं? हम A to Z प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, बिग प्रोजेक्ट्स में करते हैं। लेकिन हम अपने इंस्टॉलर को गाइड करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि यार अगर आपने हमारी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है, प्रॉपर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन का ये मेथड है, हम इधर क्लेम देंगे, इधर क्लेम नहीं देंगे। फिर इसके साथ साथ हमने उनके लिए फिर इंसेंटिव प्रोग्राम भी रखा हुआ है। अगर आपकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपका 1.5,000, आपका अगर बड़ी प्रोडक्ट है 1.8,000। वो फिर हमें अच्छी इंस्टॉलेशन करके पिक्चर्स भेजते हैं जिसके ऊपर उनको रिवॉर्ड मिलता है। अरे वाह भाई वाह, आपने सिस्टम सर सही बनाया हुआ सर, हर चीज़ से रिवॉर्ड लगाया हुआ है आपने। सर देखें पाकिस्तान में पाकिस्तान में? एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी लोगों को। हमारे लोग हैं ये, हमने इनको ग्रो कराना है, हमने इनको आगे लेके जाना है। और अगर रिवॉर्ड की शक्ल में सर एप्रिसिएशन मिल जाए तो उनको और क्या चाहिए सर? सर जितना हमारे पास मतलब ऐसा ही है सर। ये छोटी छोटी से करेज रिवॉर्ड्स इंसान को बहुत बूस्टअप करते हैं। सर जब यूजुअली आपको भी जिंदगी में बहुत सारे रिवॉर्ड मिले होंगे और बहुत सारी जगह पे आपको नो भी मिला होगा, कैसे सर मोटिवेट खुद कैसे करते हैं अपने आप को जब डीमोटिवेट फील करते हैं सर? सर मैंने आपको बताया कि मेरा सोशल सर्कल बहुत साउंड है। मेरे पास मेरे सोशल सर्कल में यंगेस्ट लोग हैं, सब लोग यंग हैं, जेनजीज हैं, वो हमें बहुत करेज करते हैं। मुझे नहीं लगता मैं किसी दिन गया हूँ घर में और जाके लाइक बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ और ब्रोकन हार्ट हूँ और जाके सोया हूँ। वी आर कनेक्टेड, और वो मुझे जितना करेज मिलता है, सबसे पहले तो मेरे फादर हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। उसके बाद ये लोग हैं, लोगों ने मुझे संभाला हुआ है, मैं किसी की बात को बुरा नहीं मानता। अरे वाह भाई, आपकी वाइब सर बड़ी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल में यही अल्लाह ताला ने आपको चारों तरफ सराउंडिंग्स बहुत अच्छी दे दी। सराउंडिंग्स सर बहुत मैटर करती है आपके ख्याल में? सर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने कुछ ग्रो करना है, कुछ इनक्रेडिबल करना है लाइफ में, कुछ मीनिंगफुल करना है, आपकी सराउंडिंग्स अच्छी हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है तो मैं कहता हूँ थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी। और सबसे पहले सराउंडिंग्स देख लें सर। सर और एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग सर क्या करते हैं सर?
आजकल बड़ा ट्रम चल रही, मेरी एनर्जी ड्रेन कर दी इस बंदे ने। ये आसपास मिलते रहते हैं सर, करते क्या सर? आप कैसे दूर रहते हैं लोगों से सर, जब मैं- आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं लोग? सर मैं बेसिकली मेरा टाइम डिवाइड नहीं होता इतना, मेरा टाइम कैलकुलेटेड होता है ऑलवेज। मेरा स्केड्यूल सेट होता है। मेरा ऑफिस में आने से पहले स्केड्यूल मैं सेट करके आता हूँ कि मैंने कहाँ पर कितना टाइम लगाना है। मैं कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाता, ऐसे लोगों को नहीं टाइम देता जो एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको जहाँ पे आपको नेगेटिव वाइब आ रही है। अगर किसी जगह से नेगेटिव वाइब आना स्टार्ट हो जाए, चाहे बिलियन का बिजनेस है, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं- बिलियंस छोड़ दें लेकिन अपनी एनर्जी ड्रेन मत करें, अपनी वाइब को खराब मत करें। अपनी वाइब को ख़राब ना करें। क्या बात करती सर। ये भी सर किसने, जेंजी ने सिखाया है? सर ये मुझे लग रहा है सर आपके आसपास जरा जेंजी ज़्यादा है सर। सर क्योंकि जेंजी वाली बातें आप कर रहे हैं और जेंजी इस वक्त रीइन्वेंशन कर रहे हैं। जो पुरानी नॉर्म्स थे ना सर, कि आपको कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और आप मुरव्वत में बैठे हुए, लिहाज में बैठे हुए थे, जेंजीज नहीं बैठे सर। वो कह रहे भाई प्लीज थैंक यू सो मच। और जी आपने सर। बिलियन की बात कर दी ना, वो भी ये कहते हैं मेरी कॉफ़ी भी ना पीऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एनर्जी ड्रेन नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल सर। सर मुझे बताइए, अगले 5 सालों में जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी स्पीड मुझे लग रही है, कहाँ देख रहे हैं सर? क्या क्या चीज़ें लाने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान में 5 साल में आप लोग? सर एक तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड बेस्ट सिस्टम। अभी पाकिस्तान में मैं कुछ बात ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान में बहुत सारी सोलर की कंपनीज हैं, जी। बट दे डोंट हैव हाइब्रिड सीरीज। अच्छा, कंपनीज क्या करती हैं, एक वेल रिनाउंड अच्छे ग्रुप को लेके आती हैं और उसकी प्रोडक्ट ला के बेचती हैं। जी। वो कोई बहुत बड़ा आर्ट नहीं है। आप यहाँ पर किसी की भी प्रोडक्ट लेकर आ जाएं और ला के बेच दें। हाँ। आप हाँ, middleman है। एप्पल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, पूरी दुनिया एप्पल को अडॉप्ट कर रही है, लाकर बेचना शुरू कर दें, हर बंदा आपसे परचेज करेगा। अरे वाह भाई वाह। मैं रॉयल को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ, ये मैं मुश्किल काम है। अपनी लेगेसी को ये मुश्किल कंटिन्यू काम है। किया हुआ है। मैं अपनी प्रोडक्ट को उन्हीं के क्वांटिटीज पर बीट कर रहा हूँ। जितनी उनकी क्वांटिटीज आ रही हैं उतनी ही मैं अपनी क्वांटिटीज ब्रांड बना के बेच रहे हैं। मैं अपना ब्रांड बनाकर बेच रहा हूँ। अगर मेरा उनके साथ एक तो कंपैरिजन नहीं बनता, मैं अपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपने ब्रांड की स्ट्रगल कर रहा हूँ। वो एक हुआवे बेच रहे हैं या वो XYZ कंपनी बेच रहे हैं, हमें उनसे इतना अगर वो लेट से 10 अरब का भी बिजनेस कर रहे हैं और हम अगर 8 अरब का कर रहे हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्रांड अपनी बना रहे हैं product- सर, हम लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। हम अपनी लेगेसी क्रिएट करें, हम अपना ब्रांड बेच रहे हैं। उसके बेचने के बाद हम उसको ऑन भी करते हैं। हमने प्रोडक्ट बेच दी, हम उसको ऑन भी करेंगे। कल को 5 इयर्स की वारंटी है, 10 इयर्स की वारंटी है, अगर आ जाता है कोई आएगा हमारा डोर नॉक करेगा, भाई वारंटी दो, हम हैं अवेलेबल। हम इस 16 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं पर। क्या बात हमने है। काम करना है इस इंडस्ट्री में। अच्छा, सेकंड अगर इनोवेशन की बात करें तो अभी AI एडवांस सॉल्यूशंस आने वाले हैं, AI इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आने वाले हैं, ऑटोमेशंस हैं, सोलर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं। सोलर पैनल में टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं। अभी टॉपकॉन चल रहा है, टॉपकॉन के बाद BC टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके बाद नेक्स्ट एरा में नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। पैनल का साइज़ वॉट्स बड़े होते जाएंगे, साइज़ छोटा होता जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। बेसिकली सोलर पैनल अब परफॉर्म कर रहा है क्या, जैसे हमारा फ्यूल है, हम फ्यूल की प्रोडक्शन करें, लाइकली सोलर पैनल हमारा आएगा। इसी तरह से हम बैटरीज़ में सोडियम आयन टेक्नोलॉजी की तरफ काम कर रही है। बहुत सारी सोडियम आयन टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप देखें, बैटरीज़ की टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है पाकिस्तान में सोडियम आयन 10 टाइम मोर बेटर देन लिथियम आयन। अच्छा, मोर lithium से भी आगे आ रहे पावर, हैं। मोर पावरफुल। ये आ गई सर, अभी आएंगी सर ये आ चुकी हैं मार्केट में, बट थोड़ी सी प्रोडक्ट की प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये रिप्लेस करेगा लिथियम को। लिथियम को रिप्लेस कर देगा और आने वाले चंद सालों में रिप्लेस करेगा। अरे भाई वाह यार, आपकी न्यूज़ जो- दिया आपने। मैं लिथियम तक ही सोच रहा था। आपकी गाड़ी जितने में- मैंने सोलर पे बातें की हैं आज तक, जितने कंपनीज मेरे पास आई हैं, तो हमने यहाँ तक बातें की हैं। ये आपने कोई नई चीज़ मुझे बताई है आगे जाके। सर सोडियम आ चुकी है पाकिस्तान में और आ भी रही है, और हम अपनी असेंबली लाइन में उसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे वेरी सून। अरे क्या बात है यार। तो सर प्रोडक्शन आपकी मतलब जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतर नहीं हो जाएगी उससे? सर हमारी ऑलरेडी बेहतर है और इंशाल्लाह हम इसको मजीद एनहांस कर रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सर 14 अगस्त आ रहे हैं। 14 अगस्त में सर हम अच्छी ऑफर्स देंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। क्या दे रहे हैं सर? मैं 14 अगस्त में मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे सोलर लगवा लूँ सर। सर आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। ये अच्छा था, कह रहे सर आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। वो कह रहे किसी और को डिस्काउंट इसलिए नहीं देंगे कि उन्होंने ब्रांड बनाया है, लेगेसी है, कंपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो भाई 10 on 10 ब्रांड लेने के लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। सर एक और चीज़ पाकिस्तानियों की, यहाँ से याद आया, हम सस्ता लेते हैं बार बार सर। सर अच्छा हम एक दफ़ा नहीं लेते, चक्कर क्या है सर हम लोगों का? सर रॉयल सस्ता भी है और बार बार लेना भी नहीं ओए, पड़ेगा। ये भी इन्होंने क्या दिया है
कि जालिमो सस्ता भी है अच्छा भी है, तो क्वालिटी भी ले लो, थोड़े से पैसों में काम भी ले लो, ना कि रोज रो रहे हैं सर ये कॉम। सर हमारे पास IP66 टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर्स में, आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं, हीट वाटर सब रेजिस्ट करता है। और ये IP66 है, इसकी 10 ईयर्स की वारंटी है इन्वर्टर की, प्रोडक्ट की इटसेल्फ 10 ईयर्स की वारंटी है। इसके अलावा बैटरीज है, इनकी भी 10 ईयर्स की वारंटी है। और हमारे पास कंप्लीट चेन है प्रोडक्ट की। हमारे पास हाइब्रिड में भी 125 किलोवाट तक इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड में भी 125 किलोवाट तक इन्वर्टर है। एंड सेकंड मैं कुछ मजीद ऐड करना चाहूँगा, अगर आप रॉयल का नाम सुनते हैं तो रॉयल बेसिकली बहुत बड़ी सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली श्रिम्प फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 70 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर सारी सप्लाई रॉयल के सोलर पैनल्स की जा रही है। और हम इसी तरह से अभी KP गिलगित में एक प्रोजेक्ट लग रहा है, सोलर की बहुत बड़ी सोलराइजेशन हो रही है, वहाँ पे हम रॉयल के इन्वर्टर लग रहे हैं। इसी तरह से वासा हमारा रेलवेज, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, जितने भी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। अभी रिसेंटली आपके कराची में एयर यूनिवर्सिटी पे सोलर लगा है, वो रॉयल सोलर लगाया है, वो तो नज़र आया सर हमें, शारा फैसल के ऊपर मेन नज़र आ रहा होता है सर। जी सर। इसके अलावा आपका कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, इसके अलावा बहुत सारे इस्लामाबाद क्लब है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। पाकिस्तान का 8 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप रॉयल सोलर एनर्जी ने सोलराइजेशन की हुई है। तो रॉयल सोलर एनर्जी पाकिस्तान के आप जिस कोने में कहेंगे, कोई आपको रेफरेंस चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान, हर एरिया में, हर लोकेशन कहीं ना कहीं सर एक प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड बना दिया सर आपने, जो कि आप दुनिया में इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारा मान सम्मान बनाई दिया सर कहीं ना कहीं रॉयल के साथ। सर आपका मान सम्मान इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। एक्सीलेंट सर। नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे लास्ट, ये जो हमारे जेनजीज हैं बड़े रीइन्वेंटेड हैं और बड़े मोटिवेटेड हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी हैं सर, करें क्या सर? ये नौजवान क्या करें? आप भी नौजवान हैं, जेनजीज लवर भी हैं, तो करें क्या हम लोग? देखें, आप जिस एरा में ज़िंदगी जी रहे हैं, टेक है, ये टेक है, और टेक आपकी फिंगर टिप्स पर है। ओहो, फ़ोन आपके पास है, आप बहुत अच्छा जानते हैं मुझसे टेक को। आप सिर्फ इसके साथ प्ले करें और आप बहुत आसानी में आ जाएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये कन्वेंशनल बिजनेसेस, ये चीज़ें, ये कुछ भी नहीं है। आपके पास जो टेक आपके है, हाथ में सब कुछ है सर। आपके हाथ में सब कुछ है। क्या बात। और कहीं ना कहीं सर यही आपको लगता है सब चेंज करेंगे? इंडिया में तो चेंज कर दिया सर कॉकरोच पार्टी ने, पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी तो नहीं, लेकिन जेनजी पार्टी जरूर बन सकती है सर। सर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन करेंगे ये लोग सर। वैसे आपकी नीड है लोगों को सर। थैंक यू। हो सकता है कल आप ही लीड कर रहे हो। नहीं सर, मैं जेनजीज इस तरह की पार्टी को लीड नहीं करूंगा, मैं बिजनेस ओरिएंटेड हूँ। मैं कहीं सोलर पार्टी जरूर लीड करूंगा पाकिस्तान की। थैंक यू सो मच सर, बड़ा मजा आया आपसे बात करने में सर। कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, आपकी वाइब बड़ी पॉजिटिव है। अगेन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, लोगों को जरूरत है सर आपकी पाकिस्तान में। थैंक यू सर, सो मच सर। थैंक यू सर। लास्ट में एक छोटा सा स्लोगन, मुफ्त बिजली उम्र भर के लिए।